कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिकरीवाल जी, माननीय सांसद समस्तीपुर श्रीमती शांति चौधरी जी, माननीय सांसद सीतामढ़ी श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष श्री एसके मंडल जी, इस संस्था की सचिव श्रीमती मोनी रानी जी, सभी देवी और सज्जनों और मैं विद्यार्थियों से जो छात्र हैं यहाँ उन्हें खास तौर से संबोधित कर रहा हूँ, साथी छात्रों, इसलिए कि मैं हमेशा अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ और मेरी ये प्रार्थना रहती है कि मैं आखिरी सांस तक विद्यार्थी बना रहूं, इसलिए मैं आपका साथी हूँ। आप भी विद्यार्जन के काम में लगे हुए हैं। मैं केवल प्रभावित नहीं हूँ, मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर। भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की इस ग्रामीण क्षेत्र में इतनी शानदार संस्था को देखकर और पिछले 10 वर्ष की जो रिपोर्ट आपकी सुनी उसको जानकर मैं श्री मंडल और श्रीमती मोनी रानी जी दोनों को बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पर पढ़ाने वाले सम्मानित शिक्षक उनको बधाई देता हूँ और छात्रों को बधाई देता हूँ। और वास्तव में अगर हम देखें तो दुनिया, भारत में भी और दुनिया में भी छात्रों के अध्ययन में उनकी एकाग्रता हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए शहरों से दूर ही संस्थाएं बनाई जाती थी और वो मेरे दिमाग में मुझे याद हो गया यहाँ पर आकर। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आपको जो मौका मिला है ये सबको नहीं मिलता। इसका जो बेहतरीन सदुपयोग है वो आपके द्वारा होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आप विद्या अर्जन क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में कहा गया है, तद द्वितीय जन्मा। जब आप किसी शिक्षण संस्था में आके विद्या अर्जन का काम करते हैं तो आपका दूसरा जन्म होता है। अगर शिक्षा प्राप्ति के बाद भी आपके दृष्टिकोण, आपके आचार विचार वही रहे जो उससे पहले थे, तो वास्तव में उस व्यक्ति पर शिक्षा का कोई असर नहीं हुआ। शिक्षा का उद्देश्य है अपने मानस का विस्तार करना और मानस के विस्तार का मतलब है कि जहां में जो मेरी चिंता अपने बारे में है, जो मेरा स्नेह अपने और अपनों के बारे में है, उसका विस्तार होता चला जाए और मुझे हर कोई अपना नजर आने लगे। और इसीलिए हमारे यहाँ एक बात और भी कही गई, तेजस्विनावधीतमस्तु। शिक्षा और विद्या के फल स्वरूप आपके अंदर वो तेज पैदा होना चाहिए
जो केवल आपके जीवन को आलोकित करे, उसके साथ साथ समाज को भी आलोकित करे। ये विद्या का उद्देश्य हमारी परंपरा में बताया गया है।